उपकार कैसे किया उपकार की कीमत जानो, उपकार करे कोई तो उसकी गरीबत जानो। जय जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम। ये दुनिया भीम के किस्से, भीम के किस्से, ये दुनिया भीम के किस्से, ये दुनिया भीम के किस्से, मुझे जब भी सुनाती है, मुझे जब भी सुनाती है, वो याद आती है, वो याद आती है, वो याद आती है, वो याद आती है। जय जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम। कभी भूखी प्यासी रहकर रमा सो जाती थी, कभी भूखी प्यासी रहकर रमा सो जाती थी, कभी सपनों के बिस्तर से लिपट कर खूब रोती थी, कभी सपनों के बिस्तर से लिपट कर खूब रोती थी, कभी आंसू छुपाती थी, कभी तकिया भिगोती थी, कभी तकिया भिगोती थी। ये उसकी सादगी है जो, ये उनकी सादगी है जो, ये उनकी सादगी है जो, ये उनकी सादगी है जो, हम पर जान लुटाती है, वो याद आती है, वो याद
जय भीम जय जय भीम जय 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 भीम जय जय भीम जय जय भीम जय 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 भीम। बात लेती थी उबले वो अपना घर चलाने को। बात लेती थी उबले वो अपना घर चलाने को। बेच देती थी उबले वो भीम जी को पढ़ाने को। बेच देती थी उपले वो भीम जी को पढ़ाने को। उन्हें हर सुख वो देती थी पर घर में न था कुछ खाने को। पर घर में न था कुछ खाने को। क्योंकि बाबा साहब के लिए माता रमाबाई एक एक रुपया जोड़ करके, क्योंकि बाबा साहब जब भी पत्र लिखते थे कहते थे कि रामू, माता रमाबाई को प्यार से बाबा साहब रामू कहते थे कि रामू, मैं जिन पैसों से अपना गुजारा नहीं चला पा रहा हूं, मैं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूं, वो भी पेट भर नहीं खाता। इसीलिए माता रमाबाई एक एक रुपया जोड़ करके अपने साहब को भेजती थी। बाबा साहब को रामू साहब कहती थी। मैंने एक किताब पढ़ी है, वो मैं किताब शायद लाना भूल गया, वरना मेरे पास में 10 किताबें हैं। माता रमाबाई का त्याग आप अगर पढ़ोगे, हमारी माताएं बहनें अगर उस किताब को पढ़ेगी तो उनको एहसास होगा कि जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके हम बैठे हैं, इसके पीछे हमें ऐसे नहीं आजादी मिल गई। इतने सुंदर वस्त्र ऐसे हमें गिफ्ट में नहीं मिल गए, इसके लिए किसी ने अपने बच्चे तक की कुर्बानी दी है, अपने बच्चे तक को गवाया है। और इतने बड़े साहब की घरवाली होकर के भी एक साड़ी तक नहीं थी माता रमाबाई के तन पर। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि साहब, और बाबा साहब का भी जब बच्चा गुजर गया, कफन के पैसे नहीं थे। इतने बड़े साहब जिनका आज भारत में नहीं पूरे विश्व में डंका बजता है। अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कह करके संबोधित करते। ऐसा सूर्य जिसने पूरे ब्रह्मांड में ऐसा प्रकाश देने का कार्य किया है, संविधान लिख करके समता, समानता, बंधुता और माताओं बहनों को हर अधिकार संविधान के जरिए दिया है। ऐसे महान पुरुष को हम नमन करते हैं। विदेशों ने कहा है, और हमारे लोग जब हमारे बीच से कोई चला जाता है तब हम उसकी बड़ाई करते हैं। क्यों? ये हमारी बड़ी विडंबना रही है, आज से नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है। अगर आज मेरी लोग बुराई करते हैं, कल को मैं मर जाऊं तो लोग कहेंगे नहीं भाई अच्छा था लड़का। पीछे, क्योंकि जब बाबा साहब जिला सहारनपुर में आए, ये वही जिला सहारनपुर है जो रात दिन बाबा साहब का झंडा उठा करके
मरने मारने को तैयार होता है बाबा साहब के नाम पर। ये वही जिला सहारनपुर है। जब बाबा साहब ने इस जिला सहारनपुर में कदम रखा तो बाबा साहब को काले झंडे दिखाने के कार्य भी इस जिला सहारनपुर वालों ने किया। और आज जितने भी बाबा साहब के नाम से बिगुल बजते हैं वो जिला सहारनपुर से बजते हैं। अगर हम जिंदा रहते, इस देह शरीर में रहते, हम आदमी की पहचान कर ले, उसका मान सम्मान कर ले, तो ये हमारी कौम पीछे नहीं रहेगी कभी जीवन। जब सतगुरु रविदास जी महाराज जी इस धरती पर आए, कितनों को मालूम है कि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चमार के कितने शिष्य थे? कितनों को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, एक बंदे को मालूम है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी का एक शिष्य था चमार जाति से, जिसका नाम था धर्मदास। वरना सदन कसाई, राजा पिप्पा, मीरा झाली, योगवती, अन्य को बड़े बड़े राजा शिष्य बने, लेकिन हमारे वालों ने तब भी नहीं ज्ञान लिया। और जब चले गए, जब कह रहे जय रविदास जय रविदास, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आज भी इस विडंबना को नहीं सुधारोगे तो आने वाली तुम्हारी पुनस, जो आने वाली पीढ़ी है, वो गुलाम पैदा होगी और तुम्हें कोसे करेगी, कह करेगी कि हमारे पिताजी, हमारे पापा नालायक थे, संघर्ष नहीं कर पाए, हमें आजादी नहीं दिलवा पाए। आज हमें फख्र होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होकर के हमारे देश का नाम रोशन किया है। और जो हमें हर चीज से वंचित थे, उस हर कार्य को संविधान में लिख करके गए, राजा बनाकर चले गए। अगर तुम फिर भी मांगने वाले बने रहो तो ये बाबा साहब की गलती नहीं है। बाबा साहब ने हमें देने वाला बना दिया, लेकिन तुम फिर भी मांग रहे हो। और बाबा साहब ने एक लाइन में बोला था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने जाते हैं। अगर तुम छीनना सीख लोगे पढ़कर, तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि मोदी सरकार नौकरी दे रही। एक अभी मैं आपको ताजी घटना बताता हूँ। देहरादून के अंदर सतगुरु रविदास जी महाराज जी की मैं कथा करने के लिए गया, तो वहां पर जो अध्यक्ष था भाई रोहित कुमार जी, हम उससे मिले तो उसने कहा, हमने पूछा सबसे पहले कि भाई ये कार्य क्या करता है रोहित? उसने कहा भाई इनका जनसेवा केंद्र है, बहुत स्टैंडर्ड बढ़िया, और ये समाज सेवी है, बहुत बढ़िया, और अच्छा पढ़ा लिखा है, और अभी अभी इसकी नौकरी लगी है। मैंने कहा भाई नौकरी अभी अभी लगी, अगर लगी नहीं, ये बाबा साहब को फॉलो करता है, इसने छीननी है। क्यों? जब उसने चेक किया, एक संस्था थी सरकारी, उसमें अदर कास्ट के बहुत लोग लगे हुए थे। जब उसने देखा 80 की सीट खाली पड़ी, उसने अधिकारी को तुरंत कांटेक्ट किया। उसने कहा भाई ये खाली कैसे है, यहाँ क्यों नहीं लगे, ये बताओ, कारण बताओ उसका, या हमारी बिरादरी में पढ़े लिखे नहीं है? उसने कहा नहीं जी है। तो फिर खाली कैसे है ये पद, और खाली कैसे चल रही है, कब से चल रही है? उसने कहा जी किसी ने फॉर्म ही नहीं डाला, हम क्या करें? उसने कहा सबसे पहले फॉर्म वहीं डाल लूंगा। और आज वो भाई सरकारी नौकर है। तो हमें ये नहीं कि हम पढ़ रहे, बीए कर ली, इंटर कर ली, एमए कर ली, बीएड कर ली, बहुत से बीएड करो खाली फिर रहे। अब सरकार ने भी कहा जाए बीएड वालों भाई तुम कर रहे हो अपने, तुम अपनी उम्र भी खराब कर रहे और हमारा टाइम भी खराब कर रहे हैं, और घर वालों का भी। अगर हमने इंटर कर ली तो अगर हमें किसी सोच अच्छे पढ़े लिखे से, चाचा ताऊ या कोई नौकरी पे हो, उससे हमें सलाह लेनी चाहिए कि हम आगे किस जगह जाना। देखो रास्ते बहुत आ रहे हैं, इधर सोनचिड़े से भी हम बेटा चांद मारते हैं, इधर बड़गांव से भी, इधर सहारनपुर से भी, लेकिन जो सही रास्ता है जिस पर रात को 12 बजे भी आ सके, वो रास्ता सही है।